फालतू, आराम से। सारी मार्ट साहब, पर है कब उठे और मारे को क्यों ना बुलाया? मैं चाय ले आती। चाय वाय का टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया? अरे ऐसे कैसे उठा देती है ना, सोते वक्त बिल्कुल वो कूट बच्चे की तरह लग रहे थे, तुम्हारे को लाड आ गया इसलिए सोने दिया। पर ये तो बताओ, ये तबड़ तबड़ करते हुए सुबह सुबह इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? पहले तो कूट नहीं, क्यूट। जो भी हो। ये देखो, ये सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स की लिस्ट है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। इसी के लिए बड़े बाजार जा रहा हूँ, होलसेल मार्केट है, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। शाम को आके मिलता हूँ तुमसे, तुम रेस्ट करो। हाँ मार्ट साहब, क्या ये सब लेने के लिए आज की बजाय कल जा सकते हो प्लीज? क्यों? मार्ट साहब, हमारे को ना बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। एक तो उस तनीषा की मीटिंग है 10 बजे और उसने बाबा को भी ऑफिस बुलाया है। हमारा मतलब वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, उनका वहाँ के काम। हमारे को ना पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान तो रख लेंगे फालतू, पर कैसे? बहुत ईजी है, बाबा के साथ आज ऑफिस जाओगे और मैं तो जानती हो ना आजकल वो कितना हारा हुआ महसूस करते हैं, तो इस वक्त उनके बड़े बेटे का उनके साथ होना बहुत जरूरी। आई नो फालतू, लेकिन बाबा ने मुझे उस ऑफिस से निकाला है। वो मुझे साथ ऑफिस ले जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब थे ऑफिस कैसे जाओगे, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। अमर जी, अमर जी। जी मैडम। अमर जी, मैंने आपको नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? वही बना रहा था मैडम, लेकिन सुमित्रा मैडम ने बोला पहले ये बनाओ। तनीषा मैडम और सिद्धार्थ सर को ऑफिस के लिए देर हो रही है। अयान के बाबा को भी ऑफिस जाना है। आपने तनु और सिद्ध के लिए इतना कुछ बना दिया, वो तो इतना खाएंगे भी नहीं। उसमें से कुछ कम करके आप अयान के बाबा के लिए भी बना देते। मैंने बोला था मैडम, लेकिन सुमित्रा मैडम ने बोला वो आपसे बात कर लेंगी। सॉरी मैडम। ठीक है, आप जाइए। रहने दो सविता, मैं ऑफिस से कुछ मंगवा लूंगा। आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया अंकल? नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे सासू माँ को लगता है कि तुम्हारा और सिद्ध का खाना ही सिर्फ जरूरी है, इसीलिए उन्होंने खाना बनाने के लिए मना कर दिया। हे भगवान, इस घर में खाना खाने के लिए इतनी लड़ाई होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इट्स ओके बड़ी माँ, एक ही दिन की तो बात है। और वैसे भी हेल्दी खाने से किसी का बुरा तो हो नहीं जाएगा। सिर्फ खा तो तब लेते ना जब अच्छी क्वांटिटी में होता। ये क्वांटिटी देखकर तो ऐसे लगता है कि सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी के लिए बना ही नहीं है। कम ऑन तनु, हम ऑफिस चल के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। खाने को लेके सब लोग इतना बोलते रहेंगे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। लेट्स गो। सब क्या हो रहा है सविता? मैं भी जा रहा हूँ। अरे ड्राइवर गाड़ी निकालो। आप प्लीज ऐसे मत जाइए, भूखे पेट में कुछ बना देती हूँ। हाँ, अब बाबा थे कुछ ना खाया थे, यही रुको, मैं थाली अभी कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ बनाने की, और तुम ना मेरे मामलों से दूर रहो। इतनी हमदर्दी दिखाने की भी जरूरत नहीं है। संभल के बाबा। बाबा, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर से कह दूंगा। पापा ड्राइवर छुट्टी पे है और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ अपने परिवार वालों को कहीं घुमा के लाना, और अगर कोई भी पूछे तो कह देना तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक है? लेकिन किसी को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसे कैसे नौकरी चली जाएगी भाई साहब? घर के मालिक खुद थारे को छुट्टी दे रहे हैं, और प्लीज समझने की कोशिश करो, ये थारे बड़े साहब और छोटे साहब के बीच का मामला है। ठीक है साहब, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। पैसे तुम्हारे हक के, रख लो। बीवी बच्चों को अच्छी सी जगह घुमा के लाना, ठीक है? सर, क्या हुआ दादा? थोड़े दिन ऑफिस क्या नहीं आया, पहचाना नहीं क्या मुझे? सॉरी अयान सर, पर कनिका मैडम ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ना आने दिया जाए। अगर आपको अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बाबा आप अंदर जाइए, मैं यहीं वेट करता हूँ। आई एम सॉरी सर, अभी मैं मजबूर हूँ। अयान सर, क्या चल रहा है अंदर? सर अंदर कुछ तो बड़ी प्लानिंग चल रही है। कनिका मैडम, तनिषा मैडम और सिद्धार्थ सर मिलकर सारी पुरानी डील्स का ऑडिट करवा रहे हैं। लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही है बोर्ड मेंबर्स के बीच। माहौल थोड़ा टेंस है सर, जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है सर। तुम्हें पता है किस बारे में बात हो रही है इन मीटिंग में? नहीं सर, सब कुछ बहुत सीक्रेटली हो रहा है। मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी सर कि जनार्दन सर ने रिटायरमेंट ले लिया है। सर आप लोग सच में बिजनेस छोड़कर जा रहे हो? आप लोग वापस आ जाइए सर। आजकल ऑफिस में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। डोंट वरी, बाबा के पास अभी भी कंपनी के 10% है। बस कुछ ही दिनों की बात है, यू नेवर नो कब क्या होगा। बाबा आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। वो अब आपका और अयान का काम सिर्फ हैंडल कर रहा है ना, तो वही उस चेयर पे बैठ सकता है। आई होप यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आप क्यों माइंड करेंगे? सिर्फ इस चेयर पर बैठना डिजर्व करता है, और कोई कुछ भी कहे, सिर्फ अयान से बेटर बिजनेस हैंडल कर रहा है। अगर सिद्धार्थ इतने अच्छे से बिजनेस संभाल रहा है तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो वैसे भी रिटायर हो चुका हूँ। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है जय। कंफ्यूज्ड? मैं समझाती। एक्चुअली बात ये है जय कि अब तुम रिटायर हो चुके हो और आजकल घर पर ही रहते हो, इसलिए हमने मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया है कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में होने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम तुम्हें इस पोजीशन से हटा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन तुम पर जो करोड़ों का कर्जा है उसे देकर ये लोग भी मान गए, इसलिए हमने तुम्हें हटाने का डिसीजन लिया है। तो प्लीज तुम पेपर साइन कर दो। मैंने मार्ट साहब को कहा था कि ऑफिस पहुंचने के साथ ही हमारे को कॉल करके बताएं कि वहाँ चल के रहा है। पर मार्ट साहब भी ना हमारे पर गुस्सा तो करेंगे पर हमारी बात ही ना सुनते। पता नहीं वहाँ क्यों हो रहा होगा। उठा लो मार्ट साहब, उठा लो प्लीज। बात है, अंदर आओ ना। वो अयान से कुछ बात हुई तुम्हारी? ना माँ, मैं भी कब से उन्हीं को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं क्यों बार बार हमारा फोन काटे जा रहे हैं। अयान के बाबा भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हुआ होगा ऑफिस में।
कहीं उनकी तबीयत ज्यादा तो बिगड़ नहीं गई होगी ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ थे बिल्कुल परेशान मत हो, मार्ट साहब है ना बाबा के साथ, वो कुछ गलत ना होने देंगे, थे बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन अयान क्यों फोन कट कर रहा है? वो तो मीटिंग में नहीं होगा। I mean, तुम्हें तो पता है कि अब वो बिजनेस का हिस्सा नहीं रहा। जानू माँ, और मैं भी कब से यही सोच रही थी। मैं तनु को कॉल करूं? ना माँ, आर्य को ना लगता कि वो कुछ भी सच बताने वाली है कि वहाँ मीटिंग में चल के रहे। सब तो उसी का किया धर है। अब पर थारे को जो ठीक लगे। नहीं, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तनु को फोन करने का वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। जैसे अयान से तुम्हारी बात होगी मुझे जरूर बताना। फालतू मैडम, बड़े साहब की चिंता में सविता मैडम ने भी अपनी दवाई नहीं खाई है। उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है ना, अगर वो दवाई नहीं खाएंगी तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या माँ ने भी अपनी दवाई ना खाई? अब क्या, चलो मैं देखती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ से हमारा बोर्ड रूम दिखाई देता, राइट? हाँ सर। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सर लेकिन यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको अंदर से लेके चलता हूँ ना। आपने कितना कुछ किया हम सब के लिए, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रिलैक्स, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जाए। लेकिन सर, बस यहाँ रहो और आसपास नजर रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर हूँ। ओके? ओके सर। ये क्या बकवास है? What nonsense is this? मैं अभी भी इस कंपनी में 10% का शेयर होल्डर हूं, और अगर सिद्धार्थ ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होता तो मैं आज 40% का होता। कनिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने इतने खून पसीने से बिजनेस खड़ा किया है, फिर भी तुमने मुझसे मेरी कुर्सी छीनकर सिद्धार्थ को दे दी, क्योंकि सिद्धार्थ मेरे बेटे जैसा है। पर अब नहीं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकालकर तुम सरासर धोखा कर रही हो मुझसे। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तुम पेपर्स पढ़ सकते हो, इनमें तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारे लोन, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। अब तुमने कंपनी के फंड से जो लोन्स लिए हैं वो तो तुम्हें चुकाने ही पड़ेंगे ना। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे 10% के वो 10% कम नहीं पड़ते अगर सिद्धार्थ ने तुम्हारे नाम 30% नहीं किया हो तो। ओ कम ऑन जिम, सिड ने क्या किया है क्या नहीं किया है ये इसका डिसीजन है। तुम प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने कर्जा लिया है, उसे चुकाने के लिए तुम्हें अपना 10% सरेंडर करना पड़ेगा। आप प्लीज इन्हें पेपर्स दिखाइए। सर, आपने बिजनेस से इसमें मेंशन जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया था, मगर इसका कोई रिटर्न या इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और ये कोई रिकॉर्ड में मेंशन भी नहीं है। वैसे भी जे तुम इन 10% का क्या करोगे? 90% तो हमारे पास। तुम्ही ने सबके सामने कहा था कि तुम रिटायर हो रहे हो और अब बच्चों को बिजनेस संभालने देना चाहिए, तो फिर तुम्हें अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बाबा, बिजनेस को लेकर परेशान मत होइए। आप घर पर रह के आराम कीजिए और अपना रिटायरमेंट एंजॉय कीजिए, और बिजनेस की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। जस्ट साइन द पेपर्स। This is not right. ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरा बनाया हुआ बिजनेस तुम लोग मुझसे छीन रहे हो। एक बात भी नहीं सोचा कि मैं करूंगा क्या। मेरा पूरा परिवार मुझ पर डिपेंडेंट है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए मैं अपने परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या हुआ सर, अंदर सब ठीक है ना? सर 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 रुक जाइए सर, आप अंदर नहीं जा सकते।
बाबा, आप इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे और आपको कुछ अकेले झेलने की जरूरत नहीं है बाबा। ना आप पहले अकेले थे और ना आप कभी अकेले होंगे। आपका बेटा अभी जिंदा है। अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब इस बिजनेस का पार्ट नहीं हो। तुम्हें मीटिंग में अंदर आने किसने दिया? बोलो भाई, किससे पूछकर आए? कैसे पेपर्स हैं ये? और बाबा क्यों साइन करेंगे इस पर? क्या कहना चाहते हो तुम? कि हम तुम्हारे बाबा को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं? पेपर्स तुम्हारे सामने पड़े हैं, पढ़ लो ध्यान से। इनमें क्लियरली लिखा है तुम्हारे बाबा ने कितने फंड्स लिए, कितने लोन्स लिए, कितनी रीपेमेंट्स किए, सब कुछ। आई एम सॉरी फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोग क्या थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? लुक्स लाइक ये बिजनेस मैटर नहीं बल्कि पर्सनल मैटर बन गया है। सो तुम्हारे बाबा ने जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए हम इसे अपना 10% सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। वैसे अगर हम चाहते तो हम लीगली भी इस मैटर को सेटल कर सकते थे। और रियली? तो फिर ठीक है, अब इसको हम लीगली ही सेटल करेंगे, लेकिन बाबा किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे। उनके 10% शेयर उन्हीं के पास रहेंगे। बाबा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं किसी को आपके साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगा और कोई 10% शेयर सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि जो बचे हुए 30% हैं वो भी हासिल करेंगे। आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले इन्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करता हूँ। अयान, तुम हमें गलत समझ रहे हो। ये घर की बात है, तुम्हें लॉयर्स को इन्वॉल्व क्यों करना है? और अयान, बाबा तो खुद रिटायरमेंट चाहते थे, तुम फालतू से शादी करना चाहते थे। अब जब इतना सब कुछ होने के बाद बिजनेस हमारे हाथ आ गया, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? अयान, इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस। अगर बाबा ने पैसे लिए हैं तो चुकाने तो पड़ेंगे ना। इसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है? हम यहाँ से चलते हैं बाबा। इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं और इन लोगों का एजेंडा क्लियर है बाबा। सिद्धार्थ और निशा ने शादी इसलिए की ताकि हमारे साथ ये सब कर सके। वो इनफ ऑफ दिस भाई। मैं तनु से प्यार करता था इसलिए मैंने उससे शादी की। अगर तुम तनु से प्यार करते हो, अपनी शादी निभा पाते, तो ये सिचुएशन नहीं आती। अपनी गलती का दोष मुझ पर मत डालो। इज दैट क्लियर? क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तुम लोगों को तुम्हारे जवाब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। अब आपकी खून पसीने से बनाई हुई इस बिजनेस को मैं ऐसे लोगों को हड़पने नहीं दूंगा बाबा। आई प्रॉमिस यू बाबा, मैं आपको आपकी इस कुर्सी पर वापस बिठा कर रहूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।